कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के चैप्टर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर 2 के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। इसको हम लोग बना के समझते हैं। पहला है कि वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री and vector B makes an angle of 110 with x-axis. The magnitude of these vectors are 3 meter and 4 meter respectively. Find the resultant. ये क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं, इसके बाद 2 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे, फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है कि 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। वो एक्स एक्सिस के साथ ए वाला जो एंगल बना रहा है वो 20 डिग्री बना रहा है और वेक्टर बी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री बना रहा है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 मीटर एंड 4 मीटर। ए का रेस्पेक्टिवली है, ए का मैग्नीट्यूड 3 मीटर, बी का मैग्नीट्यूड 4 मीटर है। तो ए और बी का रिजल्टेंट बताना है। तो सबसे पहले हम प्लेन ले लेते हैं, एक्स वाई प्लेन। मान लीजिए कि ये वेक्टर है ए, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये 20 डिग्री एंगल बना रहा है, 20 डिग्री। ठीक है, ये 20 डिग्री एंगल बना रहा है, 20 लिख दिया। और एक वेक्टर बी है जो एक्स एक्सिस के साथ 110 बना रहा है। तो यहाँ से यहाँ तो 90 हुआ, मतलब 10 वाला इसमें आएगा, सेकंड वाले में 110। तो इसको मान लीजिए कि ऐसे बना दीजिए। ये आपका वेक्टर पी हो गया और ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 110 डिग्री। ठीक है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आर, इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है? इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 मीटर ए वाले का, और बी वाले का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 मीटर। तो इनका रिजल्टेंट ज्ञात करना है। तो रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए देखिए, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड की तरफ जाएगा, झुकेगा। तो ये मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि सटे ऐसे है। कहने का मतलब कि इतना एंगल, ये एंगल बड़ा होगा और ये एंगल छोटा होगा, क्योंकि ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले के तरफ रिजल्टेंट का झुकाव होगा। एक कंसेप्ट वाली बात। तो मान लीजिए कि इस मैग्नीट्यूड को कुछ भी मान लीजिए, आर मान लीजिए, ए मान लीजिए, आर ए मान लीजिए, ए कह रहे हैं, आर मान लीजिए या सी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर आर जो रिजल्टेंट है
वो वेक्टर ए और बी का क्या है, सम है। ठीक है। अब जो हमें दिया हुआ है वो ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, 3 मीटर, और बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। तो जब हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसके लिए क्या सूत्र हो जाएगा, उसके लिए सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस, थोड़ा और नीचे लिख देता हूं या इसी को ऊपर कर देता हूं, इसका जगह बन जाए। ये तो ए वाले का हुआ, और बी वाले का मैग्नीट्यूड जो हम लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, 4 मीटर। चलिए इसको यहाँ बढ़ा दीजिए। तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है, मतलब कि ए और बी के बीच का एंगल ये हुआ। देखिए ए और बी के बीच का एंगल ये हुआ। तो थीटा कैसे पता करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या है, 110 है, और यहाँ से यहाँ एंगल 20 है। तो 110 से 20 घटा लेंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा ना, 90 डिग्री इनके बीच का एंगल होगा। ठीक है, यानी कि थीटा का मान हमको क्या पुट करना पड़ेगा, थीटा का मान पुट करना पड़ेगा 90 डिग्री। तो इसमें 90 डिग्री लगा दीजिए। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और कॉस 90 जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब कि केवल रह जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान पुट कर दीजिए। ए का मान क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर, और बी बराबर क्या है, 4, इसका मैग्नीट्यूड है तो 4 का स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के 9 + 16 25 हुआ। 25 का वर्गमूल कितना आ गया, स्क्वायर रूट 5। 25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो यानी कि इसके रिजल्टेंट का, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें मालूम हो गया 5 मीटर। ठीक है, तो अब इसका डायरेक्शन भी पता कर लेंगे कि इसका क्या डायरेक्शन है। इसको देख लीजिए, ये है ए बी का रिजल्टेंट मान लिया आर, ए का मैग्नीट्यूड 3 मीटर, बी का मैग्नीट्यूड 4 मीटर। अब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस फॉर्म से निकाल लेंगे, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा का मान निकाल लिया, इसलिए कि यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ आपका 110 है और ये 20 है। तो थीटा क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल है। तो 110 में 20 घटाएंगे तो ये 90 बचेगा। थीटा की जगह 90 पुट किया। कॉस 90 जीरो होता है तो पूरा जीरो बना लिया। बचा क्या, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, अंडर रूट में मान दे दिया, 3 4 16 और 9 25 का स्क्वायर 5। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इसका डायरेक्शन हमको पता करना है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता हो गया, अब इसकी डायरेक्शन पता करना है। तो डायरेक्शन के लिए एक फिगर बना देते हैं। मान लीजिए कि वेक्टर यही ना है, वेक्टर बना है ये, और इस टाइप का वेक्टर बना है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये दो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। इनके बीच का एंगल हम निकाल चुके हैं, कितना, ये कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब रिजल्टेंट के बारे में कहे हैं कि रिजल्टेंट जो होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर और इसका 5 मीटर, ऐसा ही दिया हुआ है। नहीं 5 नहीं, 3 मीटर और 4 मीटर। तो ए वाले का 3 मीटर है, ये है 3 मीटर, ये मैग्नीट्यूड है, और बी वाले का है 4 मीटर। तो जिसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो उसी तरफ रिजल्टेंट रहेगा, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आता है कि tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। देखिए ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, tan थीटा वाला, ठीक है। अब इसमें जो अल्फा है वो क्या है, तो अल्फा ये हो गया, मतलब कि रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर के साथ एंगल। तो मान लिया कि ये हुआ अल्फा, ठीक है। थीटा क्या हुआ, थीटा हुआ दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 90 है। और अल्फा क्या है, किसी रिजल्टेंट का, ये न रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर से जो एंगल बनता है वो अल्फा होता है। और थीटा यहाँ पे क्या है, जो ये दो वेक्टरों के बीच का एंगल, तो ये 90 है। इसी फॉर्मूले पर इसका हम डायरेक्शन निकाल लेंगे। अब देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी में बस मान पुट कर देना है। tan अल्फा इक्वल टू बी, बी का मान क्या है, अभी लिखे हैं ना कि वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 4 मीटर है, और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 मीटर है, ठीक है। वेक्टर ए एंड बी, ए का 3, बी का 4, तो वही मान देंगे। बी के जगह क्या दे देंगे 4, थीटा के जगह क्या देंगे साइन 90 डिग्री बटा ए प्लस बी, ए का भी मान दे दीजिए। ए के लिए क्या देंगे 3 और प्लस बी के लिए 4 कॉस 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0। तो ये आपका tan अल्फा बराबर आ जाएगा 4/3। इसको हल करेंगे तो इसका मान 1, इसका मान 0, तो 4 गुना 0 0, तो नीचे 3 बच गया, ऊपर 4 गुना 1 4, तो tan अल्फा बराबर 4/3, ठीक है। अब एक चीज है कि इसको मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। एक डाटा मिल गया है उसके रिजल्टेंट का, तो उसको लिख लीजिए कि जो रिजल्टेंट का हमें मैग्नीट्यूड मिला है वो क्या मिल गया है, 5 मीटर।
चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए खास तरह का ट्रायंगल बता रहे हैं जो कि बहुत काम आता है, उसको समझ लीजिए। तीन, पाँच, चार, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ का जो एंगल होगा वो 53 हो जाएगा और यहाँ का जो एंगल होगा वो 37 हो जाएगा और ये तो आपका 90 है। मतलब इस फॉर्म में मिले 3, 4, 5, ये हाइपोटेनियस हो गया। अब ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में एंगल के अनुसार होंगे। तो मान लीजिए कि इसमें अगर मैं लेता हूं कि tan 53 डिग्री, यहां लिख दीजिए tan 53 डिग्री बराबर, तो क्या लिख सकता हूं, 53 के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा, चूंकि हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होता है, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 4/3। तो ये tan अल्फा बराबर 4/3 है और tan 53 डिग्री इक्वल टू 4/3 है। इसका मतलब हुआ कि अल्फा का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 53 डिग्री, ठीक है। ये 3 और 5 के बीच जो एंगल बनता है वो 53 होता है और 5, ये 4 और 5 के बीच जो एंगल बनता है वो 37 होता है। ये खास तरह का ट्रायंगल है, बहुत काम आता है। तो अल्फा का मान हम लोगों ने निकाल लिया 53। अब रही डायरेक्शन की बात, तो अल्फा क्या है, एक रिजल्टेंट और उसके एक वेक्टर के बीच का एंगल है अल्फा, यही है 53। लेकिन अब एक्स एक्सिस के साथ ये रिजल्टेंट कितना बना रहा है, तो देखिए एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर ए जो बना रहा है ये 20 डिग्री है, यहाँ पढ़िए, तो ये 20 डिग्री हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये तो रिजल्टेंट, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, इसलिए अलग लिख दिया। ये एंगल 20 डिग्री और ये एंगल 53 डिग्री। तो अगर यहाँ से यहाँ पूरा एंगल काउंट करें तो 23 और ये 53 या प्लस 20, तो क्या हो गया, 53 डिग्री और प्लस 20 डिग्री, यानी कि 73 डिग्री। तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या हुआ, ये है आपका एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में 73 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग दोनों निकाल लिए। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आया, इसको मिटा के लिख देता हूं, वैसे एक बार देख लीजिए। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो हुआ वो हमें मिला 5 मीटर और रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिला, वो क्या मिला, 73 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से 73 हो गया, 53 या प्लस 20, चूंकि 53 यहीं तक है, देखिए 53 यहीं तक है और 20 है यहां तक, तो 53 या प्लस 20 73, तो यही उत्तर हो गया। तो इस तरह से 1 नंबर सवाल को हम लोगों ने हल किया।
अब चलिए इसको देख लीजिए, इसके बाद मिटाएंगे। ये 1 नंबर क्वेश्चन बना लिए, इसको मिटा दे रहे हैं ताकि ऊपर भी जगह मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स ऑफ magnitude 10 unit each if they are inclined to the x-axis at angle of 30 degree and 60 degree respectively, find the resultant। ये भी सवाल उसी तरह का है। इसके लिए भी XY प्लेन बना लीजिए, ये x हुआ, y डैक्स, y, x डैक्स। तो a और b दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, प्रत्येक का मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, मैग्नीट्यूड समान है। इफ दे आर इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस एट एंगल, ए वाला जो है वो आपका एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री, और बी जो है, बी को यहाँ बना लीजिए और इसका नाम दे दीजिए वेक्टर ए और इसका नाम दे दीजिए वेक्टर बी। बी वाला जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री। चलिए, तो इनका रिजल्टेंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि ए और बी के बीच में ही कहीं रिजल्टेंट होगा, मतलब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में रिजल्टेंट होगा। ए और बी के बीच अगर एंगल काउंट करना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये एंगल देखिए, ये पूरा एंगल है 60 और ये एंगल है 30, तो ये एंगल 60 घटाओ 30 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि ये वेक्टर बी है, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि इनके बीच का रिजल्टेंट आर है, तो आर के लिए क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब ए का मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स, ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही है 10 यूनिट्स। और इन दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर अभी निकाले हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री निकाले हैं। तो रिजल्टेंट का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ये थीटा यहाँ लिख दीजिए,
रिजल्टेंट का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? ए का मैग्नीट्यूड क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, होता है ना। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का क्या हो जाता है अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, वही यहाँ यूज कर रहे हैं। 2ab का मतलब 10 गुना 10 और फिर cos थीटा का मतलब cos 30 डिग्री, ठीक है। cos थीटा का मतलब cos 30 डिग्री। अब चलिए आगे इसको सॉल्व कीजिए। तो ये 100 और ये प्लस क्या हो गया 200, 10 गुना 10 100 गुना 2 200 और ये हो गया √3/2। cos 30 का मान क्या होता है √3/2। इसको आगे लिखेंगे तो ये 100 100 200 हो जाएगा, अब प्लस ये कट जाएगा 100 बार में 100√3, ठीक है। अब एक चीज है यहाँ पे कि √3 का मान जो होता है वो 1.732 होता है, लेकिन आप इसको 1.731 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये 732 होता है तो जनरली √3 का मान जो लेते हैं वो 1.7, ठीक है। ये ले सकते हैं 1.7, एक कर दीजिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो इसको हल करेंगे तो ये 200 हुआ, अब प्लस 100 गुना 1.71 √3 की वैल्यू, तो ये हो गया 200 प्लस ये 171 हो जाएगा 100 से गुना करने पर, तो ये 200 एक 371 हो जाएगा, ठीक है। अब 371 का जब अंडर रूट करेंगे आप लोग निकाल लीजिएगा तो समथिंग समथिंग 19.2 आएगा, ठीक है। तो ये तो हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो मिला हम लोग को ये 19.2 मिल गया, ये मैग्नीट्यूड। अब रही इसकी डायरेक्शन की बात, इसको देख लीजिए तो मिटा देता हूं। देखिए जनरली इसका मान होता है 1.73 कुछ होता है, लेकिन 1.7 राउंड फिगर में हमने 1 ले लिया है। अब इसको मैं मिटा देता हूं, देख लीजिए।
तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया और वो दो वेक्टर के बीच का एंगल भी देख लिए कि 30 डिग्री होगा। तो मान लीजिए कि लगभग फिगर यही था। ये 30 डिग्री था। और ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम था 10 यूनिट। ये भी क्या था 10 यूनिट मैग्नीट्यूड था। तो ऐसा आप लोग पढ़े होंगे कि अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों तो उनका जो रिजल्टेंट होता है आर, मान लीजिए ये ए है और ये वेक्टर है बी, तो रिजल्टेंट जो होता है उनके एंगल का बाइसेक्टर होता है। इसलिए होता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों से क्या होगा सेम दूरी से जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि ये पूरा 60 है तो ये क्या हो जाएगा 30, ये भी क्या हो जाएगा 30। लेकिन ये तो 30 बना रहा है, तो जब 30 बना रहा है तो यहाँ से जो रिजल्टेंट जाएगा तो यहाँ वाला एंगल क्या बनाएगा 15 और यहाँ वाला एंगल क्या बनाएगा 15। ठीक है 15 बनाएगा। क्योंकि 30 जो एंगल है 30 है, ये पूरा 30 है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा इसका बाइसेक्टर होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या होगा ये बाइसेक्टर होगा। तो 15 बनाएगा, एंगल को दो बराबर भाग में बांट देगा। ठीक है लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ध्यान दीजिए कि जो ए वेक्टर है कर रहा है ना, ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था। ये मान लीजिए ए वेक्टर है तो ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा था 30 और बी वेक्टर जो था वो एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा था 60। ये 60 डिग्री हो गया। ये आपका 60 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये 60 हो गया और ये 30 हो गया और इन दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ 60 घटाओ 30 तो ये 30 हो गया। ठीक है लेकिन जो हमने निकाला ये 30 हुआ। यही दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है ए बी, उसी तरह से ए बी। ठीक है अब जो मान लीजिए कि यहाँ इसको मिटा देता हूं, यहाँ जो आपका एक्स एक्सिस बना और ये तो मान लीजिए कि आपका क्या है वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ ये क्या बना रहा था 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ एंगल 30 था और ये एंगल यहाँ से यहाँ 40 है, तो एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट कितना बनेगा 30 प्लस 40 यानी कि 45 डिग्री। तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो यहाँ लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर इज 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है तो ये दोनों हमको मिल गया।
इसका मैग्नीट्यूड भी रिजल्टेंट का मिल गया 19.2 और डायरेक्शन भी मिल गया 45 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है पॉजिटिवली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 45 हो गया, 30 और प्लस 15। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया। देख लीजिए, अब 2 को भी मिटाएंगे तब 3 और 4 बनाना है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 को मिटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ऐड वेक्टर्स ए, बी एंड सी ईच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 100 यूनिट। तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? समान है, 100 यूनिट, एंड इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एट, ए वाला एक्स एक्सिस के साथ 45 बना रहा है, वेक्टर बी जो है 135 बना रहा है, वेक्टर सी 315 बना रहा है। तो इन तीनों को क्या करना है? ऐड करना है वेक्टर को। तो इसके लिए ये एक्स वाई प्लेन बना लीजिए। एक्स एक्स डेक्स, वाई वाई डेक्स हो गया। अब कह रहा है कि ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 बना रहा है। तो एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए ये आपका 45 हो गया, 45 डिग्री हो गया। और जो वेक्टर बी है इसका नाम दे दीजिए ए, ये आपका ए वेक्टर है। और जो बी वेक्टर है वो 135 बना रहा है। तो ये तो पूरा 90 हुआ, यहाँ तक 180 आ गया, यानी इसी बीच में कहीं होगा। तो मान लीजिए ये आपका हो गया वेक्टर बी। ठीक है, ये बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ कितना? 135 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 135 डिग्री और 45 डिग्री कितना हो गया? कहने का मतलब कि ये उसको नहीं जोड़िए, 135 ये हुआ यहाँ से यहाँ एंगल, और यहाँ से यहाँ 180 होता है, तो ये कितना बचा? ये एंगल जो बचा ये वाला, मतलब कि ये वाला जो एंगल बचा वो आपका बच गया 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 180 होगा। और तीसरा जो बना रहा है वेक्टर सी वो 315 बना रहा है। तो 180 और ये 90, 270 हो गया, यानी कि तीसरा इसमें बना रहा है, इसमें बना रहा है।
तो मान लीजिए ऐसे ऐसे हम क्यों खींचे इसके बारे में बता रहे हैं, ऐसा कारण क्यों है। अब मान लीजिए कि यहाँ से वो कितना बना रहा है, यहाँ तक, इस एक्स एक्सिस से यहाँ का जो इतना एंगल है वो बना रहा है, यहाँ लिख दीजिए या इसमें लिख दीजिए 315। अब ये 315 यहाँ से यहाँ एंगल समझना है, देख लीजिए जैसे मार्कर घुमा रहा हूँ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 315 है। अब मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से शुरुआत करें और फिर यहाँ आ जाएं तो वो क्या होता है, 360 होता है। तो ये एंगल कितना बच गया, अगर यहाँ से यहाँ 315 है और पूरा 316 है तो इसमें से घटा देंगे तो 45 बच जाएगा। मतलब कि ये जो एंगल है वो क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। ये इतना वाला एंगल क्या हो गया, 45 हो गया। तो देखिए, तो कहने का मतलब है कि ये तो एक्स एक्सिस है और ये एक ऐसा लाइन है जो कि एक बिंदु पर काटता है, तो इसके आमने सामने का कोण जो है, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गया, ये भी 45 और ये भी 45। इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन एक ही है, मतलब ये दोनों वेक्टर जो है वो क्या है, इन दोनों वेक्टर का जो पॉइंट है टेल वाला वो एक बिंदु पे मिलता है और इन दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो जब ये इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है 100 यूनिट, ये कह रहा है सवाल कि मैग्नीट्यूड क्या है, 100 यूनिट है। इसका भी मैग्नीट्यूड जो है वो आपका 100 यूनिट है, इसका भी मैग्नीट्यूड जो है वो आपका 100 यूनिट है, इसका भी मैग्नीट्यूड है जो आपका 100 यूनिट है। तो ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन ठीक अपोजिट है इसके, इसका इधर डायरेक्शन है, इसका इधर डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मान लीजिए कि एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक इसी प्रकार से कि जैसे वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ 5 न्यूटन, यहाँ 100 न्यूटन का बल लग रहा है और यहाँ 100 न्यूटन का बल लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट बचेगा वो केवल रिजल्टेंट तो ये वेक्टर ही बचा, ये वाला, ठीक है। और हमें रिजल्टेंट ज्ञात करना है, इन तीनों को जोड़ देना है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो एक दूसरे का साइन अपोजिट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम है तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे और बाकी केवल ये बचेगा। इसलिए अगर मान लीजिए कि रिजल्टेंट वेक्टर को हम r से लिखते हैं तो r बराबर क्या होगा, केवल वेक्टर है। अब रह गई इसके मैग्नीट्यूड की बात, तो तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब 100 यूनिट है, तो a का भी क्या हो गया, 100 यूनिट मैग्नीट्यूड हो गया। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिए तो ये मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 100 यूनिट मैग्नीट्यूड हो गया।
अब डायरेक्शन की बात रही तो ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, सवाल कह रहा है कि 45 बना रहा है, 45 डिग्री ए वाला एक्स एक्सिस के साथ। तो यानी कि ये जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, 45 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड निकल गया और डायरेक्शन की बात करें तो 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, यही इसका उत्तर हो गया। तो हम आशा करते हैं कि ये आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसको मैंने समझाया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बच गया जिसको बनाते हैं, इसको देख लीजिए। तो मिटाएंगे। अब एक 4 क्वेश्चन नंबर बना देना है। देखिए 4 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि वेक्टर ए है जो 4i + 3j है और बी जो है वो 3i + 4j है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेक्टर ए का, वेक्टर बी का, फिर वेक्टर ए + बी का और फिर वेक्टर ए अब माइनस वेक्टर बी का। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, इसको लिख लीजिए। जो दिया हुआ है वेक्टर ए बराबर आपका दिया हुआ है 4i 3j और वेक्टर बी बराबर आपको दिया हुआ है 3i 4j। तो पहला चीज है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये 16 + 9 = 25 = 5। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो पता लग गया। तो ये पहला ए हो गया। अब बी, अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता करते हैं। तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर बी लिख लेते हैं। लिखा हुआ है 3i + 4j। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3² और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 4²। तो ई हो जाएगा 9 + 16 यानी कि 25 यानी कि 5। इसका भी मैग्नीट्यूड क्या आ गया 5 आ गया। तो ये तो ए वाला हल हुआ और ये बी वाला हल हुआ। बी वाला हल हो गया। अब एक सी है। थोड़ा इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए। मिटाने में भी कुछ टाइम लग जाता है।
अब चलिए सी हल करना है। ए बराबर आपका दिया हुआ है 4i3j, बी बराबर दिया हुआ है 3i4j। तो अब हमें निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये क्या हो जाएगा 4i प्लस 3j प्लस 3i4j। आई को आई के साथ जोड़ देंगे तो 4i और 3i मिलके क्या हो गया 7i, और 3j और 4j मिलके क्या हो गया 7j। अब जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि इसको 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कर दीजिए। 7 बाहर आया तो 7√2, यानी कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या मिला 7√2। तो सी भी हो गया। अब फिर एक अलग निकालना है, वो निकालना है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये मिटा दीजिए, पहले ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को लिख लीजिए। 4i प्लस 3j, वेक्टर ए हुआ माइनस वेक्टर बी 3i प्लस 4j, 4i, आई कैप भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए जैसे सवाल में लिखा है वैसे ही लिखेंगे, जे कैप भी लिख सकते हैं। ये माइनस 3i, ये माइनस हो जाएगा 4j। अब i वाले को एक साथ और j वाले को एक साथ, तो 4i माइनस 3i मिलके क्या हो गया i, और 3j माइनस 4j तो माइनस j। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जो हमें मिला वो मिला i माइनस j, ठीक है यहाँ तक। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। तो इस तरह से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड मिला वो क्या मिला, इतना मिल गया। तो इस तरह से डी भी हल हो गया। इसको देख लीजिए, क्वेश्चन ये था और हल यहाँ हो गया। ये आपका सी हल हुआ सी का, और ये जो हल हुआ वो क्या हुआ, ये डी का हल हुआ।